जय हिंद। दोस्तों, जिंदगी आपको कुछ नहीं देता। बहुत लोगों के वहम है, उनके दिमाग में ये भूल बैठ चुका है कि जिंदगी मुझे बहुत कुछ देने वाला है, मेरा भविष्य बदलने वाला है और मैं अपनी ज़िंदगी का राजा बन जाऊंगा। ऐसा कुछ सोच है, लेकिन गलत है। कुछ ऐसा नहीं होता है। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। आप प्रकृति को जैसा देंगे, जिंदगी को जैसा देंगे, आप अपनी भविष्य को जैसा आप देंगे, भविष्य आपको वैसा ही रिटर्न देगा और सूद समेत रिटर्न देगा। प्रकृति आपको वही रिटर्न में देगा और सूद समेत देगा। जिंदगी भी आपको वही देगा और सूद समेत रिटर्न देगा। आप करते क्या हो? अगर आप गलत कर रहे हो तो जिंदगी आपको वही गलतियां के साथ, पूरा इंटरेस्ट के साथ आपको दुख ही देगा, कभी सुख नहीं देगा। अगर आप सही कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में सही होगा, ये गारंटी है। थोड़ा विस्तार से उसे जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक मछली वाला था, मछली पकड़ता था, मछली को बेचता था, उसका परिवार को वो पालता था। एक दिन सुबह वो घर से निकला, नदी के किनारे गया और जाल को फेंका। पहली बार बड़ा सा एक मछली पर उसके जाल में फंसा। खुश हो गया मछली वाला, सोचने लगा मछली को बेचूंगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, बीवी के लिए साड़ी खरीदूंगा, बच्चों के लिए ड्रेस खरीदूंगा और घर का हर सामान में खरीद के ले जाऊंगा, मेरा सब परेशानियां दूर हो जाएंगे। बस तभी एक बाहुबली, मतलब उसका थोड़ा बल था, बलशाली व्यक्ति आके वहां पहुंच गया और बोला, मुझे ये मछली दे दे। मछली वाले ने बोला, मैंने पकड़ा है तुम्हें, ये मेरा है, मैं कैसे तुम्हें दे दूंगा? वो शक्तिशाली व्यक्ति बोलता है, तू देता है कि मैं छीन लूं? तभी वो बलशाली व्यक्ति उस मछली वाले से वो मछली छीन लेता है। मछली वाला कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ ऊपर देखा और रोते रोते घर चला गया। उस व्यक्ति ने मछली को लिया, घर गया, बीवी को दिया और बोला, उसको पका, अच्छा उसका व्यंजन बना, खाएंगे, आज खुश होकर खाएंगे, इतना बड़ा मछली लाया हूं। तो उसके बीवी ने भी खुश हो गया और मछली को वो पकाया, काफी सारे वो खाना बनाया। उसके घर में सब खाए, उसके माँ बाप खाए, उसके बच्चे खाए, उसके बीवी खाया, वो खाया, खाना खा के सो गए। फिर रात हो गया, रात में सोया है, उस व्यक्ति के उंगली में दर्द होने लगा। बीवी बोलता है, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने बोला, मैं जब मछली लेके आ रहा था, रास्ते में वो मछली थोड़ा सा मेरे उंगली में काट लिया था, उसी का दर्द है। रात भर वो दर्द बढ़ता रहा। सुबह बीवी ने बोला, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। व्यक्ति ने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने यहाँ पट्टी लगाया और बोला, 2 दिन के बाद आओ, देखते हैं क्या होता है। 2 दिन गया, दर्द बढ़ने लगा। बीवी ने बोला, क्या हुआ? दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पट्टी खोला और बोला, तुम्हारा ये उंगली काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन इतना बढ़ रहा है, तुम्हारा यहां से काटना पड़ेगा। व्यक्ति डर गया और बोला, ठीक है, उंगली काट दो, नहीं तो यहां से जाएगा। उंगली काटा गया, बैंडेज किया डॉक्टर ने, बोला 2 दिन के बाद आओ। 2 दिन के बाद बीवी पूछता है, क्या हुआ? नहीं, पहले से बेहतर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ। वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पट्टी खोला और बोला, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हारा यहां से नहीं काटा गया तो पूरा बाजू जाएगा। तो व्यक्ति ने बोला, ठीक है, काट दो। यहां से काट दिया गया, बैंडेज किया। डॉक्टर ने बोला, फिर 2 दिन के बाद आओ। 2 दिन के बाद बीवी बोलता है, ठीक हुआ? नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पट्टी यहाँ से खोला और बोला, तुम्हारा इन्फेक्शन फिर से ज़्यादा हो गया है, यहाँ से तो काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोला, ठीक है, काट दो। यहाँ से काटा, घर आया, फिर 2 दिन के बाद जाना था। 2 दिन के बाद बीवी पूछता है, ठीक हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। बीवी ने बोला, कैसा डॉक्टर के पास जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार बीवी ने उसे लेकर डॉक्टर के पास गया।
और डॉक्टर के जाकर बोलता है कि कैसा डॉक्टर हो तुम, उसको काट काट के क्या इसका शरीर काट दोगे, वो मर जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला मैं क्या करूं, उसका तो इन्फेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है। और डॉक्टर ने उसको पूछा तुमने क्या किया था जो ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। बीवी ने भी पूछा तुमने कुछ गलत किया था, क्या किया था। उस व्यक्ति ने बोला मैंने वो उस दिन जो मछली लाया था किसी से छीन कर लाया था। बीवी ने बोला जाओ उस व्यक्ति के पास जाओ, उसे मछली वाले को पास जाओ, उसे पूछो वो क्या किया है, वो तुम्हारे ऊपर मैजिक क्या है, जादू टोना क्या है, काला जादू क्या है, अब श्राप दिया है, उसको ढूंढो। व्यक्ति ने दौड़ के गया, नदी के किनारे पहुंचा, व्यक्ति को देखा, मछली वाले को देखा और उसे कहा कि रुको। मछली वाला नहीं रुक रहा था। मछली वाला बोलता है उस दिन मेरे मछली को तुमने छीन के ले गया था, आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। वो दौड़ रहा है। इस व्यक्ति ने बोला रुको मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मछली वाला रुक गया, उसके पास गया और बोला तुमने क्या किया था उस दिन जो मेरा हाथ यहाँ से काट काट के यहाँ तक हो गया, फिर मेरा पूरा शरीर काट देंगे, क्या किया था मुझे बता, क्या किया था, तुमने कोई काला जादू किया है मेरे ऊपर, श्राप दिया है, बोल। उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया। उस आदमी ने बोला मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूं, मुझे प्लीज मुझे बचा लो, क्या किया है तुमने, कौन सा तुमने जो जादू टोना किया है मेरा ऐसा हो रहा है। उस व्यक्ति ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान देना। उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, मछली वाले ने सिर्फ इतना कहा मैंने उस दिन जब तुमने मेरा मछली छीन लिया, मैंने ऊपर देखा और भगवान से ही कहा हे भगवान, इस आदमी ने उसका शक्ति मुझे दिखाया है, तुम अपना शक्ति उसे दिखाओ। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो, उसने उसका शक्ति मुझे दिखाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा शक्ति उसे दिखाओ। सिर्फ इतना कहा था। उस व्यक्ति ने उस मछली वाले के पैर पड़ गया, उसे पैर को पकड़ा, बोला मुझे माफ कर दे, मैंने गलती किया है और मुझे इस श्राप से मुक्ति दे। मछली वाले ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम उस परमात्मा उस भगवान के शरण में जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। जरा सोचिए, आप जैसा ही कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। हाँ, प्रकृति अगर आप अच्छा करते हो, जिंदगी प्रकृति आपका भविष्य आपको वही रिटर्न में देगा और सूद समेत देगा, ये गारंटेड है। आपका कर्म ही आपका फल मिलेगा, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कर्म के अनुसार आपका भविष्य होगा। आप चाहोगे तो अभी भाग नहीं सकते जिंदगी से, अगर गलत किया है उस गलती का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आप जितना भागोगे जिंदगी आपको छोड़ने वाला नहीं है। समझ जाओ, अभी समझ जाओ, नहीं समझोगे तो भविष्य आपको समझा देगा और भविष्य जब आपको समझाएगा बहुत तकलीफ देगा।